घर पर पढ़ाई सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में उतना ही बड़ा चैलेंज है। तो सवाल ये है कि आखिर घर पर फोकस करना इतना मुश्किल हो ही क्यों जाता है, और इसका कोई हल भी है या नहीं। चलिए आज इसे सिस्टम की तह तक चलते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि बस घर पर ध्यान लगाना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया है? अगर जवाब हाँ है तो बिलीव मी, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। और सच तो यही है, जैसा कि कहा भी गया है, घर पर पढ़ाई करना आसान लगता है, लेकिन फोकस और कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, ये एक रियल, वेल रिकग्नाइज्ड प्रॉब्लम है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब चलिए इस एहसास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन असली जड़ वाली वजह को समझते हैं जो घर पर पढ़ाई को इतना मुश्किल बना देती हैं। सोचिए जरा, घर के काम जो कभी खत्म ही नहीं होते, फिर परिवार और रिश्तेदार, वो शोर जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आता रहता है, और हाँ, वो अचानक वाली इंटरप्शंस। ये सब असली चुनौतियां हैं। और इन सब के ऊपर अगर पढ़ाई के लिए कोई डेडिकेटेड जगह ही ना हो तो बस मुश्किल और बढ़ जाती है। तो अब सवाल आता है, इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल टिप या हैक पर कूदने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। असली हल हमारी सोच को बदलने से शुरू होता है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। सच में माइंडसेट ही सब कुछ है। और यहीं पर इस पूरे एनालिसिस का सबसे पावरफुल पॉइंट आता है कि घर की परिस्थितियां बदल नहीं सकती, लेकिन अपना शेड्यूल बदल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि कंट्रोल बाहर के माहौल के हाथ में नहीं है, बल्कि हमारे अपने हाथों में है। तो इस नई सोच को अमल में कैसे लाएं? इसके लिए एक सिंपल सा 3R फॉर्मूला है। पहला R है रियलिस्टिक होना, मतलब 10-12 घंटे का झूठा टारगेट नहीं, बल्कि 5-6 घंटे की एकदम सॉलिड फोकस्ड पढ़ाई। दूसरा R है रूटीन। एक ऐसा कोर स्टडी टाइम बनाइए जो नॉन नेगोशिएबल हो, जिसे कोई हिला ना सके। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी R है रिस्पेक्ट। अपने परिवार को बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली बताइए कि ये वाला जो समय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए है। ऑलराइट, तो माइंडसेट वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इस माइंडसेट के ऊपर एक इफेक्टिव स्टडी सिस्टम बनाने के लिए वो प्रैक्टिकल क्या करें और क्या न करें वाली बातें कौन सी हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है एक अलग स्टडी जोन। देखिए, ये सिर्फ एक कोने या टेबल की बात नहीं है। ये असल में अपने दिमाग को एक सिग्नल देने की बात है कि भाई अब फोकस का टाइम है। बिस्तर पर पढ़ना क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो दिमाग को एकदम कंफ्यूज कर देता है। उसके लिए तो बिस्तर का मतलब है आराम, सोना। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही कमाल की टेक्निक पर, पोमोडोरो। इसमें करना क्या है? 25 मिनट एकदम फोकस के साथ पढ़िए और फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए। होता क्या है ना, घंटों तक बिना रुके पढ़ने से दिमाग थक जाता है और एफिशिएंसी एकदम नीचे चली जाती है। याद रखिए, मैराथन नहीं, छोटे छोटे स्प्रिंट्स ज्यादा असरदार होते हैं। एक और चीज, रोज के लिए ना एक छोटा सा अचीवेबल टारगेट सेट करें, जैसे आज बस एक चैप्टर खत्म करना है। इससे होता क्या है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, मोटिवेशन बना रहता है। और हाँ, ये टारगेट तभी पूरा होगा जब मल्टीटास्किंग से बचा जाए। एक बार में एक ही काम पे फोकस करिए, तभी वो चीज दिमाग में सही से बैठेगी। ऑलराइट, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इन तरीकों को असल दुनिया की सबसे मुश्किल रुकावटों पे अप्लाई करके देखते हैं। रेडी? तो मान लीजिए घर में बहुत शोर है। आप क्या, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, शांति का एक स्लॉट ढूंढिए, या तो सुबह एकदम जल्दी या फिर देर रात। स्टेप 2, ईयरफोन्स लगाइए और अपनी एक अलग दुनिया बना लीजिए। और स्टेप 3, जब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो तो खुद से बस इतना कहिए, अभी सिर्फ 20 मिनट पढ़ना है। छोटे छोटे गोल सेट करने हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही सुपर कॉमन सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप पूरी तरह से पढ़ाई में डूबे हुए हैं और तभी परिवार का कोई सदस्य आकर किसी काम के लिए कह देता है। अब क्या होगा? इसका जवाब है एक छोटा सा मैजिक फ्रेज। मैं इसे बस 20 मिनट में करता हूं। इसे कहते हैं पोलाइट डिले टैक्टिक। यह आपको बिना किसी बहस या झगड़े के अपना स्टडी फ्लो बनाए रखने में मदद करता है। सिंपल, राइट? ओके, एक और चैलेंज, और ये वाला तो बड़ा वाला है। क्या हो जब घर में अचानक मेहमान आ जाएं? ये एक ऐसी चीज है जो पूरे के पूरे स्टडी प्लान को डिरेल कर सकती है। तो इसके लिए भी एक गेस्ट प्लान है, ताकि बाद में गिल्ट न हो। देखिए, अगर मेहमान कुछ घंटों के लिए आए हैं तो चिल करिए, शेड्यूल को एडजस्ट करिए, कोई बात नहीं।
लेकिन अगर वो 2-3 दिन रुकने वाले हैं तो पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है। सुबह और रात में 2-2 घंटे का अपना स्टडी ब्लॉक उसे प्रोटेक्ट करिए और बाकी का दिन हल्के फुल्के रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सब बातें एक असल रूटीन में कैसे दिखेंगी, ये एग्जाम्पल देखिए। सुबह सुबह का टाइम जब दिमाग एकदम फ्रेश है वो रखिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट के लिए। दोपहर में प्रैक्टिस या एमसीक्यूज कर लिए और रात का समय रिवीजन और नोट्स बनाने के लिए। देखा, एक बिजी घर में भी ये कितना परफेक्टली फिट हो सकता है। तो हमने माइंडसेट की बात की, सिस्टम की बात की, डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करने की बात की, लेकिन आखिर में इन सभी तरीकों और रणनीतियों का जो निचोड़ है ना, वो एक ही चीज पर आकर टिकता है। वो चीज जो सफलता के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। और वो है ये कोट। इसे ध्यान से सुनिए। कंसिस्टेंसी परफेक्ट एनवायरनमेंट से नहीं आती, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन से आती है। मतलब एक बेहतरीन माहौल मिल जाए तब पढ़ेंगे, ये सोच काम नहीं करती। सफलता बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर के उस मजबूत इरादे पर टिकी होती है। तो अब इस पूरी बातचीत के बाद सवाल सिर्फ एक है, आज से वो कौन सी एक आदत है जिसे बदलने की शुरुआत की जाएगी?